नमस्कार। रक्षा के क्षेत्र में भारत न केवल लगातार मजबूत हो रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रहा है। और इस आत्मनिर्भरता से भारत को जो मजबूती मिल रही है उससे कई लोग कई देश परेशान हो सकते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एरियल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को, पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान की मिसाइल्स को नाकाम साबित कर दिया था, फेल कर दिया था, मार गिराया था। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए थे। सेना के सीनियर अधिकारी कह चुके हैं कि अगर दुश्मन को आगे भी वारफेयर में पराजित करना है, डिफीट देनी है, तो फिर हमें मजबूत बनना ही होगा। और इसी दिशा में भारत के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। भारत ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। एक तीर से दो निशाने लगाना क्या होता है, कैसे लगाते हैं, एक वार से दो दुश्मनों को जवाब कैसे दिया जाता है, ये भारत ने साबित किया है। और ये भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेक इन इंडिया का दम है ये, जो अब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की आंखों में सुई की तरह, कांटे की तरह चुभने लगा है। एक बार फिर से भारत के शौर्य को महसूस कीजिए। अपने देश के रक्षा वैज्ञानिकों को, देश के हर नागरिक को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लद्दाख की जमीन पर भारत ने अपने एरियल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन का बहुत ही सफल परीक्षण किया है। और भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है और इसका ट्रेलर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था, महसूस किया था। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है। बात मॉडर्न वारफेयर की है, क्योंकि बीते जमाने के हथियारों से भविष्य के युद्ध नहीं जीते जा सकते। और इसीलिए भारत ने एडवांस वर्जन पर काम किया, क्योंकि एडवांस वर्जन बेहद जरूरी था। इसी दिशा में भारत ने आकाश डिफेंस सिस्टम के प्राइम वर्जन का सफल परीक्षण किया है। आपको अच्छे से याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे देश की तरफ ड्रोन्स भेजे थे, हवाई हमले की कोशिशें की थी, लेकिन पाकिस्तान का ये मंसूबा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास आकाश था। और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने दूसरे डिफेंस एसेट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का पाकिस्तान सीज फायर करने लगा था, लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है। अगर दो मोर्चों पर लड़ना है तो इसके लिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण का उद्देश्य ये देखना था कि ये सिस्टम ऊंचाई पर कैसे काम करता है। डीआरडीओ के सीनियर ऑफिसर्स की मदद से भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक ये टेस्ट किए। और टेस्ट के दौरान जमीन से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलों ने बहुत तेजी से चलने वाले टारगेट्स को, यानी विमानों को, सीधे निशाना बनाया। 2 प्रहार किए, दोनों सफल रहे। आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना में मौजूद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी और चौथी रेजिमेंट होगी। आकाश प्राइम एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मनों के विमानों और ड्रोन्स को मार गिराने में
पूरी तरह से सक्षम है। सोचिए, लद्दाख का वो इलाका जो समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर यानी करीब 9800 फीट की ऊंचाई पर है। ये वो इलाका है जहां पर भारत और चीन के बीच अब भी कुछ जगहों के लेकर फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। हमारी सेना और चाइनीज पीएलए अब भी मिरर पोजीशन पर डिप्लॉयड है। बातों का सिलसिला जारी है, चल रहा है। डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बेहद जरूरी हो जाता है, जो उन्होंने 5 साल पहले जवानों के सामने दिया था। वीर भोग्या वसुंधरा, इसका अर्थ समझाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से धरती की, मातृभूमि की, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और ये धरती वीर भोग्य, वीरों के लिए इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। इसी विजन के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई पर नए आकाश को माप रहा है। मौजूदा आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ एक और लैंड बेस्ड सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाना है। आकाश प्राइम सिस्टम ने भारतीय सेना का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है, क्योंकि इस मिसाइल को 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और यह लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने टारगेट्स को मार गिरा सकती है। लेकिन बात सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं है। खबरें तो ये भी हैं कि भारत सरकार ने डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार इसके तहत हमारे देश में अगली पीढ़ी के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवेक्स बनाए जाएंगे और ये भारतीय सेना के लिए आने वाले खतरों का पता लगाने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को और भी बढ़ा देगा। सरकार की मंजूरी के बाद अब डीआरडीओ भारतीय कंपनियों और एयरबस के साथ मिलकर काम करेगा। ऐसी खबरें कि इसके तहत ये 3-1 विमान पर एक खास एंटीना और अन्य सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिसके पास ऐसी तकनीक है।